गीता के 9वें अध्याय के ये छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ये संदेश दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु क्या है, आकाश में ही रहती है, सदा आकाश में रहती है, इसी प्रकार जितने भी संसार में ये भूत प्राणी हैं, ये भूत प्राणी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मेरे संकल्प के द्वारा। परमात्मा का ही संकल्प था मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये सारे भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, है ना। इति उपधार्या, ऐसा तू अर्जुन जान ले। अब इसका कहने का तात्पर्य हमें समझना है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। देखो, आकाश है, आकाश में जो वायु होती है, कई प्रकार की वायु आकाश में चलती रहती है ना। कभी देखते हो आंधी आ रही है, कभी गर्म वायु है, कभी ठंडी वायु है, कभी कुछ हो रहा है। आकाश में 49 प्रकार की वायु जो होती है चलती रहती है, परंतु आकाश क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना। जैसे कोई वायु आती है चली जाती है, आकाश ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। फर्क किसको पड़ता है? जो जिस चीज के साथ संबंध को जोड़ लेता है। हम क्या करते हैं, हमारा ये हमेशा दृष्टि यही रहती है कि जो हमारा है ना, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बार हमें समझाया है कि हे अर्जुन, तू अहमता और ममता का त्याग कर। दो बातें जो जीव को सबसे ज्यादा तंग करती हैं, एक है अहम भाव और दूसरी है ममता। ममता किससे है? अहम मैंने अहंकार बहुत है, हमारे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, और अहम मैं करने की जो आदत है ना, वो बहुत ज्यादा है। और ममता किस में है? मेरे में। जो पहले तो अहम इस शरीर के ऊपर होता है, फिर शरीर के जितने भी संबंधी होते हैं उससे हमारी ममता होती है ना सबको। मेरे में हम सब जुड़े पड़े हैं। और आकाश क्या है? आकाश के अंदर हर तरीके की वायु है। परमात्मा के अंदर सारे जीव रहते हैं, परंतु परमात्मा कभी भी किसी के साथ जुड़ते नहीं जुड़ते ना। अगर हम मर जाए तो परमात्मा कहेगा नहीं जी, मेरा तो वो मर गया, मैं भी मर जाऊं। ऐसा हुआ कभी? और हमारे को जरा सा कोई लाभ हानि भी हो जाता है, हम उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें क्या करना चाहिए। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी आकाश की तरह संसार में विचरण करते हुए, सारे रिश्ते नाते होते हुए भी हमें सबसे विमुख रहना है। जो तुम्हें अपना लगता है ना, हमने लगता बना रखा है, लगते को छोड़ दे। जैसे ये मेरा बेटा लगता है, ये मेरी बहन लगती है, ये मेरा फलाना लगता है। अगर लगता शब्द का त्याग कर देवे और जो वास्तविकता है उसको पहचान लेवे, वास्तव में हम है क्या? ब्रह्म है। और ये लग का रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब मेरे का मुझ में अभाव हो जाता है, जब मेरे का मुझ में अभाव हो जाता है, तो फिर मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आप सोचो, आपका संसार में कोई नहीं है, आप किसके लिए दुखी हो गए? सबके लिए कोई दुखी नहीं होता। दुखी हम और सुखी किस में होते हैं? अपने में, जिसको अपना मान लेते हैं। मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरा बेटा लगता है तो नहीं ना, माना हुआ है ना। है तो वो भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, परंतु यहाँ हमने संबंध को जोड़ लिया। जैसे ही हमने संबंध को जोड़ लिया, तो उसके जितने भी सुख और दुख के भागी भी हम बन जाते हैं संबंध के।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आकाश जो बिल्कुल 49 वायुओं को अपने भीतर रखता हुआ भी किसी के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता, इसी प्रकार हे मनुष्यों, तुम भी क्या करो, संसार में विचरण करते हुए जैसे वायु विचरण करती है परंतु तो आकाश निर्लेप रहता है, ऐसे तुम भी संसार में विचरते हुए, संसार के भीतर रहते हुए अपनी अहमता और ममता का त्याग कर दो, तो आप उसी समय सुखी हो जाओगे। किसने में बांध किसने रखा है? मोह ने बांध रखा है। श्री कृष्ण को पता था अर्जुन को, अर्जुन कोई बता सकता है अर्जुन को सबसे ज्यादा मोह किसके साथ था? अर्जुन सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? भीष्म पितामह। यस, गुड। किसने बोला? निशा। और जब युद्ध होता है तब भगवान कहते हैं सैन्यों में मध्य रथों में स्थापित, तुम मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और श्री कृष्ण कितने चतुर हैं, उसको पता था जो अर्जुन है वो भीष्म पितामह से और गुरु द्रोणाचार्य से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और उसने बीचों बीच रथ ना रोक कर बल्कि जहां भीष्म थे और जहां द्रोणाचार्य थे उनके सामने जाकर रथ को खड़ा कर दिया। क्या करना? मोह को जागृत कर दिया। भगवान ने जानकर मोह जागृत किया हम सबको बताने के लिए अर्जुन के माध्यम से कि मोह इंसान को कितना दुख देता है। अगर मेरे पास कोई नहीं है मेरा, वैसे तो हमने अपना मान रखा है ये मेरा है मेरा है, वो जो मेरा है ना जिसको बेटों को कहता है मेरा है मेरा, वो कहता है निकलो यहाँ से, तेरा कुछ भी नहीं है। हम कहते थे ये घर मेरा है घर मेरा है, अगर दे दो बेटे को एक बार सारा कुछ लिख दो, उसके बाद तुम्हारा गया सब कुछ, है ना। और तुमने मुंह पे आकर मेरा मेरा करते अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया। वो कहता है अब जाओ यहाँ से, ठेला उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं। परंतु हमने मान कर मुंह के भीतर आकर हम अपना, है तो वो मेरा भी नहीं, जो धन है वो मेरा नहीं है। जो चीज हमें ज्यादा सुख देती है वही हमारी दुख का कारण होती है। जाया, धन, सुत, ये सब हमें क्या करते हैं? सुख देते हैं, और दुख भी सबसे ज्यादा यही देते हैं। धन से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो चला जाता है हम दुखी हो जाते हैं। पुत्र से हम ज्यादा मोह करते हैं, वो अगर हमें छोड़कर चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही याद करते हो, पुत्र को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। धन को तुम याद करते हो, धन तो किसी कहीं भी चला जा मजे कर रहा है अपने। मतलब मैंने जो अपनी ममता के कारण मेरा, जो भगवान कहते मेरा त्यागो, कोई बताएगा पहले क्या त्यागना चाहिए? मेरा के अहम? पहले हमें क्या त्यागना चाहिए? मैं और मेरा। मेरा। हाँ, पहले मेरा त्यागेंगे तो मैं अपने आप तभी चली जाएगी। जब मेरा कुछ होगा ही नहीं, जब मैं इस घर में बैठी हूँ, ना मेरा सोफा है ना मेरा बेड है ना मेरे कोई कमरा दिया हुआ है किसी ने, और ना मुझे मेरी कोई रसोई है, तो मुझे लगाव होगा रसोई को साफ करने का, है ना। जब मैंने अपने घर को अपना मान रखा है, ये मेरी रसोई है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बच्चा है, जब बच्चे ने कहा आपका तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रोटी खाओ और बस, तो फिर तुम्हें क्या लगाव रहेगा? उस घर से रहता है कोई लगाव? जिस घर को हम अपना मानते हैं उसकी हर चीज में हमें लगाव होता है। जब हमारे को कहा जाता है आप बस चुप रहो, रोटी खाओ और मजे करो बस, और कोई आपका यहाँ पे कार्य नहीं है, तो फिर तुम्हारा क्या उस घर से लगाव रहेगा? उस घर की एक किसी चीज के साथ लगाव रहेगा? जब मेरा ही हट गया तो फिर अहम किसका, मैं किसका हूं? मैं भी तो फिर किसी का नहीं हूँ। जो मेरा कोई नहीं है तो मैं किसकी हूँ?
तो मेरा जैसे ही दूर हो जाता है, तो जो अहम अहम मैं करती रहती हूँ मैं हर समय, वो भी मेरी दूर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपनी मेरे को समाप्त कर देंगे। देखो संसार में जिस भी कई माता पिता होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको सब कुछ जब माता पिता दे देते हैं तो बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो हर बंदा वृद्धाश्रम में ही रहता है, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता बच्चा कि हमारे साथ कोई रहे। तो वृद्धाश्रम में बच्चे को जब पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है, तो पेरेंट्स को भी फिर ममता कम हो जाती है। कहते मेरा मेरा कर रहे हैं, उसको तो याद भी नहीं आते हम। तो फिर जैसे उसकी ममता ममत्व खत्म हो जाता है, तो कहते हैं अब मैं किसकी करूं, मैं मेरा तो कोई संसार में रह ही नहीं गया। तो फिर उसका अहंकार जो हर वस्तु पे था, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, तो वो उसका समाप्त हो जाता है। फिर एक ही याद आता है, वास्तव में जो मान्यता है, जो मान रखी है, जिस दिन हमारी समाप्त हो जाती है, उस दिन हम क्या होते हैं, वास्तविकता में चले जाते हैं कि वास्तव में संसार कुछ नहीं है, संसार कभी बना ही नहीं था, तेरे संकल्प से ही बना, तूने अपने संकल्प को त्याग दिया, तो संसार कोई चीज नहीं है। महापुरुष लोग जो होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं और वो परेशान नहीं होते, और हम लोग जो हैं समझते नहीं है। इसीलिए मैं और मेरा करते करते अपनी सारी जो जिंदगी है खराब कर देते हैं। जब होश आती है तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा धीरे धीरे त्याग करता रहता है। कभी मेरे हाथ चला गया, कभी मेरी आंख चली जाती, आंख से कानों से सुनाई नहीं देता। जब इसने ही मेरा त्याग कर दिया, तो फिर मेरे जो संबंध थे वो तो त्याग करेंगे ही करेंगे ना। अब ये सोचो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं इस शरीर का साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। मैं बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा हो गया, और बुढ़ापे में कैसा होऊंगा, ये देख रहा है कौन? मैं देख रहा है। अगर मैं को अगर हम आत्मा के साथ जोड़ लेवे, मैं को इस शरीर के साथ ना जोड़े, तो हमें अहंकार नहीं होगा, इस शरीर का भी अहंकार नहीं होगा। मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ये जो हम हर समय बोलते रहते हैं ना, जिस दिन हम इसका भी त्याग कर देंगे, तो वास्तविक स्वरूप अहम ब्रह्मस्मि वाला जो है, अहम ब्रह्म अस्मि, उसमें चले जाएंगे कि मैं तो ब्रह्म हूँ और सारा जगत भी। पर हमारी दृष्टि में जब मेरा कोई नहीं होगा, तो हमें सब में एक ही समान रूप से चीज दिखाई देगी कि सब में एक जगत में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, तब दिखाई देगा हमें। तो हमें कैसे रहना, जिस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व भूतानि कौन्त्या, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सभी भूत मतस्थानी मेरे में हैं, परंतु इति उपधार्य, ऐसा तू जान, मैं किसी में नहीं लिप्त, ना च मतस्थानी भूतानि, मैं किसी के भीतर नहीं रहता, सब मेरे में रहते हैं, पर मैं किसी का नहीं। सब मेरे हैं, परंतु मैं किसी का नहीं हूँ। जैसे सारी वायु आकाश में होती है और विचरण करती है, और आकाश उस वायु से बिल्कुल अलग ही रहता है, इसी प्रकार भगवान के भीतर भी सारी सृष्टियाँ समाई हुई हैं, परंतु भगवान किसी के साथ भी मोह नहीं करते। भगवान तो अपनी, ना भगवान को अहंकार पसंद है। भगवान कहते हैं जो अहंकार करता है, मैं उसको उसी टाइम उसके अहंकार का फल दे देता हूँ। आपको सबको पता है ना किस किस को अहंकार हुआ था अपने ऊपर, सबको पता है। नारद जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने उसको बंदर की शक्ल दे दी, और ऐसे सुदर्शन को चक्र को हुआ तो हनुमान जी ने उसको मुख में ले लिया। गरुड़ भगवान को हुआ तो इस प्रकार जितने भी आपने बात कहानियां भागवत में सुनी हुई हैं सबने, जिस जिस को अहंकार होता है, भगवान उसका अहंकार
उसी समय चूर कर देते हैं और अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने को उद्धत हो जाते हैं। वास्तव में जो हम होते हैं, अगर जिस दिन हम उस चीज को जान जाते हैं कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, तो फिर ये जगत का मोह भी हमसे धीरे धीरे है बड़ा कठिन छोड़ना। परंतु हम नहीं छोड़ते, तो वो जिनसे हम मोह करते हैं ना, वो ही हमें छोड़ के चले जाते हैं। तब फिर हम समझ जाते हैं कि इससे अच्छा कि अपने आप ही छोड़ देवे। डॉक्टर कहे कि आपको ये नहीं खाना, तब हम छोड़ते हैं ना। अगर हम ये सोचे हमारा फायदा इसी में है कि हम ये वाली वस्तुएं ना खाएं जिनसे हमारा शरीर रोगी होता है, परंतु नहीं छोड़ते। मोह है, खाने में भी मोह होता है। और जब बीमारी कोई आ जाती है, जब डॉक्टर हमें कहता है आपके लिए ये जहर है, तो फिर हम त्याग करते हैं। त्याग क्या है? त्याग हमें अपने आप करना चाहिए। त्यागेन एके अमृत तत्व मांशु, कैवल्य उपनिषद कहती है, त्याग से ही उस कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहते हम सब क्या है? मोक्ष। और करते क्या है? मोह। दोनों विपरीत है। चाहते हैं कि संसार से हमारी मुक्ति हो जाए, परंतु मोह करते हैं उसी संसार से जिसका कोई सार नहीं है। जिसका कोई सार नहीं, उससे तो मोह है इतना। और जिसमें सब कुछ है, उससे मोह करते नहीं है। परमात्मा में ही सब कुछ है। परमात्मा ही एक हमारे स्वर्ग हैं, मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं। वही असली हमारे माता पिता हैं, परमात्मा ही। परंतु हम तो इस संसार के माता पिता को, इस संसार के भाई बंधुओं को, इस संसार के जितने भी स्वर्ग मित्र होते हैं, उनको ही अपना बैठ कर मानते हैं। जब उनसे हमें कोई धोखा मिलता है, तब हम समझते हैं कि अरे ये तो मैंने गलत किया। इसी के साथ भगवान के इस श्लोक से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में रहते हुए किस प्रकार जीना चाहिए।